स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की कुछ सम बताऊंगी। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बीटा और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और उसका प्रूफ बताया था। आइए देखते हैं कुछ सम। टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू गामा m+1 अपॉन 2 इंटू गामा n+1 अपॉन 2 इंटू गामा m+n+2 अपॉन 2। प्रूफ बीटा पी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर p-1 इंटू 1 - x की पावर q-1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू गामा p इंटू गामा क्यू अपॉन गामा p प्लस क्यू। जैसे बीटा mn का फॉर्मूला होता है बीटा mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 इंटू 1 - x की पावर n-1 dx। इसी तरह हम अगर p और q के फॉर्म में लिखें तो फॉर्मूला ये बनेगा। और बीटा गामा के रिलेशन से हम जानते हैं बीटा mn इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n होता है। उसी से हम बीटा पी क्यू को लिख सकते हैं इस तरह। आइए अब आगे करते हैं। पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, dx निकालेंगे, dx इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट निकालते हैं। एट x इक्वल्स टू 0, x के स्थान पे यहाँ जब 0 रखेंगे 0 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान इससे आएगा 0। एट x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे जब x के स्थान पर 1 रखेंगे तो थीटा का मान आएगा π/2, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो आएगा 0 to π/2, x के स्थान पर लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पूरे की पावर में है p-1, 1 - x है यहाँ पे, तो x के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा की पावर q-1 dx के स्थान पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे की पावर p-1 है, तो हो जाएगा साइन की पावर 2p-2 इंटू थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हो जाएगा कॉस की पावर 2q-2 थीटा, 2 बाहर आ जाएगा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। आगे देखते हैं अगले पेज में। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2p-2 थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन की पावर 2p-1 थीटा। इसी तरह कॉस वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस की पावर 2q-1 थीटा इंटू डी थीटा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम पुट करेंगे 2p-1 इक्वल्स टू m। अगर हम इतना पुट कर दें तो p का मान यहाँ से निकल के आता है p इक्वल्स टू m+1/2। इसी तरह हम अगर 2q-1 के स्थान पर n पुट कर दें तो q का मान आएगा n+1 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2p-1 है, इसकी जगह पे m आ जाएगा।
साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू, इस रिलेशन में यहाँ पे गामा पी इंटू गामा क्यू अपॉन गामा पी प्लस क्यू है। अगर इक्वल्स टू गामा पी का मान हम रख दें यहाँ से, गामा पी का मान है m+1/2, m+1/2 और गामा क्यू का मान भी रख दें, गामा क्यू का मान यहाँ से n+1/2 अपॉन गामा p प्लस क्यू है। यहाँ पे p का मान m+1/2 प्लस n+1/2। अब ये वाला 2 हम इस तरफ ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m+n+2/2। तो इस तरह हम इसे प्रूफ कर दिए। आप सभी इस प्रूफ को नोट कर लीजिए। इस प्रूफ की सहायता से बहुत सारी सम लगाई जाएंगी। अभी जो हमने प्रूफ बताया, आइए उससे रिलेटेड एक सम देखते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 3 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। ये सवाल ASU 2018 में आई भी थी। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। जो अभी अभी फॉर्मूला बताए उसी से ये सम लगेगी। बी नो दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m+n+2/2। अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें m = 3 और n = 4, तो कुछ इस तरह हमें मिलेगा। पुट m = 3 एंड n = 4। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 3 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू गामा m+1/2 है, m के स्थान पर 3 रखेंगे तो आएगा गामा 3+1/2 इंटू गामा 4+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा 3+4+2 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा गामा 4/2 इंटू गामा 5/2 अपॉन 2 इंटू गामा 9/2। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 3 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, ये गामा 2 आ जाएगा, गामा 2 इंटू गामा 5/2 अपॉन 2 इंटू गामा 9/2। इसका मान कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। जैसे गामा 9/2 है तो इसको 1+ के फॉर्म में लिखेंगे। गामा 9/2 इक्वल्स टू गामा 1+7/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसे जोड़ने पर 9/2 ही आएगा। और हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि n गामा n इक्वल्स टू गामा n+1 होता है। तो इसके फॉर्म में हम लिख दिए हैं, तो यहाँ से हम इस तरह लिख सकते हैं। गामा 9/2 को n गामा n के फॉर्म में लिखते हैं तो आएगा 7/2 इंटू गामा 7/2। इसी तरह फिर से 7/2 को तोड़ेंगे तो आएगा 1+5/2
तो हो जाएगा 7/2 इंटू 5/2 इंटू गामा 5/2। गामा 5/2 से कैंसिल हो जाएगा। गामा 2 का मान, इसी फॉर्मूले से हम गामा 2 का मान निकालेंगे। आइए देखते हैं गामा 2 का मान कैसे निकलेगा। गामा 2 इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 1+1 के फॉर्म में, गामा 1+1, और गामा n+1 का फॉर्मूला होता है n गामा n, तो ये हो जाएगा 1 गामा 1, और गामा 1 हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आएगा। इस तरह हम गामा 2 का मान 1 निकाल लिए हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2/35।